रहे हैं। नए कानूनों के बारे में जानने के लिए एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। लद्दाख में टैंक को नदी पार ले जाते समय सेना के 5 जवान हुए शहीद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। कहा, राष्ट्र के प्रति अपने वीर सैनिकों की अनुकरणीय सेवा को कभी नहीं भूलेंगे। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। संजय झा को जनता दल यूनाइटेड का बनाया गया कार्यकारी अध्यक्ष। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया ऐलान। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हुआ फैसला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। 3 दिन की सीबीआई हिरासत के खत्म होने पर अदालत में किया गया था पेश। सीबीआई ने कथित शराब नीति में अनियमितता को लेकर किया था गिरफ्तार। नीट पेपर लीक मामले में संदिग्धों के खिलाफ चल रही छापेमारी की कार्रवाई। गुजरात के गोधरा, आनंद, अहमदाबाद और खेड़ा जिलों में सीबीआई ने मारे छापे। नीट मामले में सीबीआई ने अभी तक 5 लोगों को किया है गिरफ्तार। श्री अमरनाथ यात्रा आज से शुरू। 4603 श्रद्धालुओं का पहला जत्था बाबा बर्फानी के करेगा दर्शन। शिव भक्तों में भारी उत्साह। और टी20 विश्व कप के खिताबी मुकाबले में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। भारत की नजर दूसरी बार खिताब पर कब्जा करने पर होगी, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका पहली बार किसी आईसीसी टूर्नामेंट में खेलेगी फाइनल मैच। लद्दाख क्षेत्र में टैंक युद्ध अभ्यास के दौरान 5 सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए। टैंक जब नदी पार कर रहा था तो अचानक जल का प्रवाह बढ़ जाने के कारण ये दुर्घटना हुई। वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के निकट दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र में टैंक युद्ध का एक अभ्यास चल रहा था। आधिकारिक वक्तव्य में लेह के रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि सैन्य प्रशिक्षण गतिविधि के दौरान ये दुर्घटना हुई है। पूर्वी लद्दाख के सासेर ब्राक्सा के निकट शोक नदी में अचानक जल का स्तर बढ़ जाने के कारण सेना का एक T-72 टैंक फंस गया। बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचा, लेकिन जल के तेज प्रवाह के कारण बचाव अभियान सफल नहीं रहा और टैंक के सदस्यों को जान गंवानी पड़ी। सेना ने 5 वीर सैनिकों के बलिदान पर दुख व्यक्त किया। लद्दाख में टैंक अभ्यास के दौरान हुए बड़े हादसे पर दुख जताते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, लद्दाख में एक नदी के पार टैंक ले जाते समय एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हमारे 5 बहादुर भारतीय सेना के जवानों की जान जाने पर गहरा दुख हुआ। हम राष्ट्र के प्रति अपने वीर सैनिकों की अनुकरणीय सेवा को कभी नहीं भूलेंगे। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। दुख की इस घड़ी में देश उनके साथ मजबूती से खड़ा है। भारतीय सेना के जनरल मनोज पांडे और सेना के सभी अधिकारियों ने लद्दाख में एक प्रशिक्षण गतिविधि के दौरान अपनी जान गंवाने वाले 5 बहादुर सैनिकों की मृत्यु पर संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में भारतीय सेना शोक संतप्त परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्य समिति ने सर्वसम्मति से पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय झा को जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। मीटिंग में कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव नीतीश कुमार खुद लेकर आए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज देने की पुरानी मांग को जेडीयू ने एक बार फिर दोहराया है। बिहार में कास्ट सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के फैसले को नीतीश कुमार की पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सही ठहराया है।
पटना हाईकोर्ट से निरस्त होने के बावजूद इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने की केंद्र से मांग की है। हमारे साथ हैं जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष जो आज नियुक्त हुए हैं, संजय झा जी। सर, कितनी बड़ी जिम्मेवारी और कितना बड़ा विश्वास नीतीश कुमार ने आप पर व्यक्त किया है? बहुत बड़ा विश्वास व्यक्त किया है। इतनी बड़ी जिम्मेवारी हम लोग के नेता नीतीश कुमार जी ने दिया है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और उनके भरोसे पे खरा उतरूंगा। इसका प्रयास ईमानदारी से रहेगा हमारा। क्या क्या चुनौतियां हैं पार्टी के लिए जब आप नवनियुक्त अध्यक्ष हुए हैं कार्यकारी? एक है इस पार्टी का आधार बिहार से बाहर ले जाना, कि नीतीश कुमार जी का कामकाज बिहार में तो रहा ही, लेकिन एक आधार बिहार का के लोगों का बाहर भी रहा, झारखंड में, यूपी में, अन्य जगहों पर, नॉर्थ ईस्ट में। तो ये एक रहेगा कि पार्टी का आधार बिहार के बाहर भी बढ़े। और 2025 हम लोगों के लिए जो बिहार का चुनाव है असेंबली का, उसमें पार्टी का जो काम है उसमें कैसे होगा, तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सर, नीतीश कुमार बार बार मांग करते रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव अविलंब कराया जाए, विधानसभा भंग किया जाए। किसने कहा ये बात? ये झूठ प्रचार कहाँ से होता है? क्यों उनको मैंडेट जनता ने दिया 5 साल सरकार चलाने के लिए, अंतिम दिन तक सरकार चलाएंगे। तो ये थे संजय झा जी, जिनका कहना है कि कोई नीतीश कुमार ने ऐसी मांग नहीं की है कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए। हमारा मैंडेट 5 साल के लिए मिला है और 5 साल तक हम बिहार में अपनी सरकार चलाएंगे। कैमरामैन ललित के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, दिल्ली। पंचकुला में आज राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर और हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। उन्होंने देश में लागू किए जाने वाले 3 कानूनों का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने न्याय और सजा से जुड़े प्रावधानों पर बात की। जो 3 कानून जो अंग्रेजों के समय से इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को गवर्न करते थे, ये 3 कानूनों में हमने जो पीडी न्याय और हरेक को न्याय, एक कंसेप्ट के साथ जो बदलाव किए हैं, इसका एक अहम हिस्सा है कि 6 साल और उसके ऊपर की सजा के प्रावधान जितनी भी दफा में है, उस सब में फॉरेंसिक साइंस की लेबोरेटरी की विजिट को कंपलसरी करा है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुजरात की 7 जगहों पर छापेमारी की है। सीबीआई ने गोधरा, आणंद, अहमदाबाद और खेड़ा जिलों में छापेमारी की। गौरतलब है कि नीट मामले में सीबीआई ने अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। नीट मामले में ही सीबीआई ने झारखंड के हजारीबाग से एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति पत्रकार और कॉलेज के प्रिंसिपल को मदद कर रहा था। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के 75वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जून को करीब दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनके जीवन और यात्रा पर 3 पुस्तकों का विमोचन करेंगे। ये कार्यक्रम हैदराबाद के गाचीबोली में अन्वय कन्वेंशन सेंटर में होने वाला है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार की पीड़िता के साथ कथित बलात्कार मामले में पीड़िता से राज्य भाजपा फैक्ट फाइंडिंग टीम ने बात की। इसके अलावा राज्य भाजपा फैक्ट फाइंडिंग टीम ने कूच बिहार पुलिस को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं कूच बिहार मामले में वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी और राहुल गांधी पर निशाना साधा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। देख के आया हूं, जिसने भाजपा के पक्ष में वोट दिया उसके घर तोड़े जा रहे हैं। मैं उस यंग महिला से मिल के आया हूं जिसको निवस्त्र किया गया, दलित थी वो, बलात्कार किया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। और दूसरा सवाल पूछना है राहुल गांधी एंड कंपनी से कि रोज संविधान दिखाते हैं और बंगाल में संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं लोकतांत्रिक अधिकार को लेकर, आप खामोश हैं। महिलाओं की इज्जत उठी जा रही है और आप खामोश हैं। ये सवाल हैं, इसलिए मैंने कहा ये तालिबानी राज है और है।
भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी के लेख पर पलटवार करते हुए कहा कि जनता ने 2014 और 2019 की तरह 2024 में भी सरकार चलाने का जनादेश पीएम मोदी को दिया है और कांग्रेस को लगातार तीसरी बार चुनाव हराया है। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली ने सोनिया गांधी के लेख पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ये भारत के संविधान की खूबसूरती है कि अनुच्छेद 19 के तहत हर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपनी बातें रख सकता है। जनता ने कांग्रेस पार्टी को तीसरी बार जो है रिजेक्ट कर दिया है। 2014, 19 और 2024 में जितनी सीटें 3 चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली हैं, उससे ज्यादा 2024 में मोदी जी को मिला है। इसका अर्थ क्या हुआ कि भारत की जनता चाहती है कि मोदी जी ने जो काम 2014 में शुरू किया, 2019 में जो बढ़ाया, उसे वो आगे और बढ़ाए। तो ये मैंडेट उनके लिए है। देखने के दो नजरिए हैं। अब सोनिया जी क्या मान सकती हैं कि ये कांग्रेस की जीत है या मोदी जी की हार है, लेकिन दूसरा नजरिया है कि जनता ने तय किया कि मोदी जी ही सरकार को चलाए और ये उस रूप से भाजपा की जीत है और कांग्रेस की हार है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH। शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उनकी 3 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला किया। गौरतलब है कि शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितता की शिकायतों के बाद उपराज्यपाल ने CBI जांच की सिफारिश की थी। इससे पहले केजरीवाल को ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। CBI ने फर्दर पुलिस कस्टडी नहीं सीक करी, जुडिशियल रिमांड सीक किया था, जिसको हमने अपोज किया। हमने कहा कि CBI के पास कोई ग्राउंड नहीं है कि उनको जो है फर्दर जुडिशियल रिमांड में भेजा जाए। कोर्ट ने CBI और हमारे को सुनकर अरविंद केजरीवाल जी को आज से 14 दिन के जुडिशियल रिमांड में भेजा है। अब अरविंद केजरीवाल जी को 12 जुलाई को फिर दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो उनकी मेडिसिन चल रही हैं वो उनको मिलते रहेंगी। जो उनको ग्लूकोमीटर वगैरह जो अलाउ किया गया था वो भी कंटिन्यू रहेगा, और जो उनका प्रिस्क्राइब्ड फूड है वो भी जो है वो उसी हिसाब से कंटिन्यू किया जाएगा। और इस खबर पर और अपडेट ले लेते हैं। संवाददाता विकास सारथी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, यहाँ किसी भी तरह की राहत मिलती नजर नहीं आ रही है अरविंद केजरीवाल को, एक बार फिर वो जेल गए हैं। क्या कुछ हुआ अदालत में और क्या कुछ पक्ष रखा यहाँ पर CBI ने? बिल्कुल, CBI ने कोर्ट को ये बताया कि वो चाहती है कि अभी अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए, क्योंकि वह प्रभावशाली व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। जो 3 दिन की रिमांड मिली थी उस पर CBI ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने सहयोग नहीं किया जांच में, उनसे जो पूछताछ की गई, जो भी सवाल पूछे गए उसका उन्होंने सीधे सीधे जवाब नहीं दिया। मसलन CBI ने उनसे ये पूछा कि होलसेल प्रॉफिट जो था वो 5% से बढ़ाकर 12% की करने की क्या वजह थी, इसका उन्होंने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। और उनसे ये पूछा गया कि आखिर आपने ये किया क्यों, क्या आपने कोई स्टडी की थी, इसका आधार क्या था फैसले का, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी बात यहाँ पर ये उनसे CBI ये जानना चाहती थी कि
जब कोविड के चलते वैसे भी बहुत एहतियात के साथ कामकाज हो रहा था, तो आबकारी नीति को एक ही दिन के अंदर कैबिनेट को सर्कुलेट करके उसको पास क्यों करवा लिया गया, इतनी जल्दबाजी क्यों की गई, ये भी इस सवाल का जवाब भी वो नहीं दे पाए। उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। ना ही उन्होंने विजय नायर की, जो कि आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज थे, उनकी मीटिंग जो होती थी शराब कारोबारियों से, उसको लेकर के कोई स्पष्ट जवाब दिया। ना ही केजरीवाल ने मगुंटा रेड्डी के साथ मुलाकात को लेकर के कोई भी सफाई दी। और गोवा में जो पैसा खर्च हुआ है 44 करोड़ रुपए, जो ईडी और सीबीआई दोनों का आरोप है, उसको लेकर के भी वो कोई जवाब संतोषजनक नहीं दे सके या नहीं देना चाहते थे। सीबीआई का कहना है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसीलिए इसका मतलब ये भी है कि आने वाले कुछ और वक्त में सीबीआई दोबारा भी रिमांड मांग सकती है अगर उसको जरूरत लगी। लेकिन फिलहाल सीबीआई ये चाहती है कि उनको न्यायिक हिरासत में रखा जाए। इसका असर ये होगा कि उनकी जो जमानत की जो कवायद चल रही है उस पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। और खासतौर से ईडी मामले में भी उनको जो एक बेल मिल है हाईकोर्ट की तरफ, उस पर भी जो न्यायिक हिरासत की मांग की है 12 जुलाई तक, उसके पहले किसी भी तरह की कोई राहत यहाँ पर नहीं मिल सकती केजरीवाल को? वो कहीं अपील नहीं कर सकते? बिल्कुल, वो हाईकोर्ट जा सकते हैं इसके खिलाफ, इस आदेश के खिलाफ, और जमानत के लिए भी वो याचिका दाखिल कर सकते हैं। लेकिन कितना उनको इसमें राहत मिलेगी ये देखने वाली बात है, क्योंकि हाईकोर्ट ने, आप याद करें, ईडी मामले में उनका जो बेल ऑर्डर था, रिहाई का जो आदेश था निचली अदालत का, उस पर रोक लगा दी थी। अब इस मामले में भी उनको वही सारी कवायद करनी पड़ेगी कि पहले जमानत के लिए इसमें यहाँ पर याचिका लगाएं, हाईकोर्ट में लगाएं, सुप्रीम कोर्ट में लगाएं। ये कितना उनको उनके फेवर में ऑर्डर आते हैं इस पर निर्भर करेगा। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि उनकी दिक्कतें और बढ़ गई हैं इस आदेश के बाद, न्यायिक हिरासत में जाने के बाद, क्योंकि उनकी जो बेल का जो प्रोसीजर जो ईडी मामले में चल रहा था वो भी इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। ईडी भी ये कहेगा कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं दी जानी चाहिए, और सीबीआई भी इस बात को वहां पे ले जाके खुद को इम्प्लीड करके ये बात कह सकती है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत ना दी जाए। बिल्कुल, ईडी और अब सीबीआई, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पर साफ तौर पर जो शिकंजा है वो कसता जा रहा है जांच एजेंसियों का। ऐसे में क्या कुछ पक्ष रखते नजर आए अरविंद केजरीवाल आज अदालत में? देखिए, आज अरविंद केजरीवाल पिछली तारीख पर जब आए थे तो उन्होंने खुद अपनी बहस करनी शुरू कर दी थी। आज ऐसा कुछ नहीं हुआ, सामान्य तरीके से उनको लाया गया जैसे बाकी आरोपियों को लाया जाता है। आज उनके पास कुछ खास कहने को नहीं था। पिछली बार उन्होंने कुछ बातें थी जिन पर सीबीआई के वकील की जो दलीलें थी उनका विरोध किया था और खुद कोर्ट के सामने सबमिशन दिए। आज इस तरह का कोई घटना नहीं हुई और औपचारिक तौर पर जैसे किसी भी आरोपी को लाया जाता है रिमांड खत्म होने पर, वैसे ही केजरीवाल को लाया गया और उनको कुछ रियायतें जो दी गई हैं, जैसे क्योंकि वो डायबिटिक हैं तो उनको ग्लूकोमीटर वगैरह उपलब्ध कराया गया है। घर का खाना के लिए जो कहा गया था कि स्पेशल डाइट या तो जेल पर उनको उपलब्ध कराया या घर से जो खाना आता है उनको वो दे दिया जाए। इस तरह की जो चीजें थी वो यहाँ पर भी आगे जारी रहने की बात कही गई है। वो रियायतें उनके साथ आगे जारी रहेंगी, लेकिन कुल मिलाकर उनकी जो दिक्कतें हैं वो बढ़ती दिख रही हैं यहाँ पे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। और लगातार जो उनकी मुश्किलें हैं वो यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही हैं। खबरों में आगे बढ़ें। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित पीठाधीश्वर श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम और राष्ट्र संत महंत बाल योगी उमेशनाथ महाराज ने बतौर राज्यसभा सदस्य शपथ ली। शपथ लेने से पहले महंत बाल योगी उमेशनाथ महाराज ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रतीक नई संसद को शीश झुकाकर नमन किया। भगवा वस्त्रों में अलग से दिखने वाले महंत बाल योगी उमेशनाथ महाराज ने संसद भवन में पहुंचकर संसद सदस्य के तौर पर शपथ ली और उसके बाद राज्यसभा के सभापति को प्रतीक स्वरूप वस्त्र भी भेंट किया। गौरतलब है कि वाल्मीकि आश्रम के पीठाधीश्वर उमेशनाथ महाराज को बीजेपी ने राज्यसभा भेजा है। महंत बाल योगी उमेशनाथ महाराज देश के सर्वमान्य संत एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवादी विचारक हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में चिन्मय सक्सेना और आयुष सिंह द्वारा लिखित किताब द आरएसएस 100 Years of Service, Dedication and Nation Building का दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी और अन्य विशिष्ट अतिथियों के द्वारा किताब का विमोचन किया गया। 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किताब लिखी गई है।
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को अलग किया जाता है तो किसी ने संकल्प लिया होगा कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेगा और एक दिन उस विचारधारा का कैसे विशाल वट वृक्ष होकर निकलता है और धारा 370 हटाई जाती है। 1947 में, 1950 में या जब जम्मू कश्मीर को एक 370 के तहत अलग अधिकार, तब किसी ने एक संकल्प लिया होगा कि एक ही देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेगा। तो कई लोग तो हंसे होंगे, अच्छा अभी आज ही स्थिति है तो आगे क्या करोगे। लेकिन उसी देश में एक दिन उस विचारधारा एक ऐसा वटवृक्ष होकर के निकलती है और वो संभव हो जाता है कि 370 हटाया जा सकता है। तो इसके गर्भ में जब जाएंगे तब सोचेंगे अगर आरएसएस नहीं होता तो आज कैसा होता। न सिर्फ देश बल्कि पूरा विश्व। आज से बाबा बर्फानी श्री अमरनाथ की यात्रा शुरू हो गई है। हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह सुरक्षा काफिले में घाटी के लिए रवाना हुआ। अधिकारियों ने बताया कि 1881 यात्रियों का दूसरा जत्था 200 वाहनों के 2 सुरक्षा काफिले में जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से घाटी के लिए रवाना हुआ। इससे पहले शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले 4603 तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रवाना किया। 52 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त को रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा के त्योहार के साथ समाप्त होगी। यात्रा प्रशासन का कहना है कि यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने 3 जुलाई से अतिरिक्त ट्रेनें जोड़ने का फैसला किया है। दोनों मार्गों पर यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी उपलब्ध हैं। बता दें कि यात्री या तो 48 किलोमीटर लंबे पारंपरिक पहलगांव रूट से या फिर 14 किलोमीटर लंबे बालटाल रूट से यात्रा करते हैं। पहलगाम मार्ग से जाने वालों को मंदिर तक पहुंचने में 4 दिन लगते हैं, जबकि बालटाल मार्ग से जाने वाले लोग दर्शन के बाद उसी दिन वापस लौट आते हैं। आज से बाबा बर्फानी श्री अमरनाथ की यात्रा शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि पवित्र अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ पर सभी तीर्थयात्रियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा बर्फानी के दर्शन और वंदन से जुड़ी ये यात्रा शिव भक्तों में असीम ऊर्जा का संचार करने वाली होती है। उनकी कृपा से सभी श्रद्धालुओं का कल्याण हो, यही कामना है। जय बाबा बर्फानी। रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ICC T20 विश्व कप 2024 का विजेता कौन बनेगा, इस बात का फैसला आज हो जाएगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम बारबाडोस के मैदान पर खिताबी जंग के लिए उतरेगी। बड़ी बात यह है कि दोनों ही टीमें अब तक प्रतियोगिता में अजेय रही हैं। ऐसे में फाइनल की लड़ाई और ज्यादा दिलचस्प हो चली है। जीत के लिए बेताब और दमदार अंदाज के साथ रोहित शर्मा एंड कंपनी का विजय रथ अब फाइनल पड़ाव पर है, जहां सामने दक्षिण अफ्रीका है। टीम इंडिया ने अब तक तकनीकी रूप से, रणनीति की समझ से और टीम यूनिट के तौर पर खुद को परफेक्ट रखा है, लेकिन अब इन तीनों बातों का निचोड़ फाइनल में ट्रॉफी उठाकर ही पूरा होगा, जिसके लिए भारतीय टीम को बारबाडोस के मैदान पर एक बार फिर गेंद और बल्ले दोनों से बरसना होगा।
बारबाडोस की पिच की बात करें तो यहाँ की पिच शुरुआत में पेसर्स और बीच में स्पिनर्स के मुफीद रहेगी। ऐसे में भारतीय गेंदबाजी को जहां जसप्रीत बुमराह की पेस से तो वहीं कुलदीप और अक्षर पटेल की फिरकी से एक बार फिर से दमदार आस रहेगी। बल्लेबाजी की बात की जाए तो हिटमैन सुपर हिट फॉर्म में आ चुके हैं। ऐसे में एक और शानदार पारी टीम को खिताब दिला सकती है। उम्मीद कोहली के विराट फॉर्म में लौटने की रहेगी। वहीं मध्य क्रम में सूर्या, पंत और हार्दिक की तिकड़ी का कमाल टीम इंडिया के लिए धमाल मचाता रहेगा। उधर दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो टीम ने ग्रुप चरण में अपने सभी मैच जीते थे। इसके बाद सुपर 8 में भी टीम ने अपने तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज की। सेमीफाइनल में टीम ने अफगानिस्तान को हराया। टीम जीत की इसी लय को अब बरकरार रखना चाहेगी। प्लेइंग 11 में दक्षिण अफ्रीका कोई बदलाव करे ऐसा दिखता नहीं। क्विंटन डिकॉक बल्ले से रन निकालने में कामयाब रहे हैं। वहीं गेंदबाजी में कगिसो रबाडा और तबरेज शम्सी जैसे नाम हैं, जिनसे इस टीम को खासी उम्मीद रहेगी। T20 विश्व कप में दोनों टीमों के बीच अब तक 6 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 4 बार भारत ने बाजी मारी है, जबकि दक्षिण अफ्रीका के हाथ 2 बार बाजी लगी है। जाहिर तौर पर एक टीम ऐसी है जो पहली बार विश्व चैंपियन बनने का सपना देख रही है, तो दूसरी तरफ एक ऐसी टीम है जो दोबारा क्रिकेट के इस छोटे फॉर्मेट की बादशाहत को पाना चाहती है। मंच सज चुका है और खिताबी भिड़ंत में अब आमने सामने हैं इंडिया और साउथ अफ्रीका। दोनों ही टीमों के लिए ये करो और मरो की स्थिति है, क्योंकि दोनों ही टीमें बहुत सालों से एक आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत पाई है। भारत का आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट था 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी, और उनका T20 वर्ल्ड कप था जो सबसे पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2007 में, जबकि साउथ अफ्रीका ने एक भी T20 वर्ल्ड कप या फिर आईसीसी वर्ल्ड कप नहीं जीता। तो दोनों ही टीमों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा मौका है इस T20 वर्ल्ड कप को अपने नाम करने का। कैंपस रमेश शंकर के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, बारबाडोस। तो तमाम क्रिकेट प्रशंसकों की निगाहें आज टिकी हैं इस मैच पर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।